साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान की कृपा से इंसान की ज़िंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत सी साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बनारस में एक हरि राम नाम का व्यक्ति रहता था। हरि राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम था सुकन्या। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इसी काम में पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और बांसुरी बजाने में सुकन्या निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वो हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और बेटे का ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेती थी। अब एक बार उन लोगों को वृंदावन में गुलकंद बेचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरि राम का नियम था, जब भी वो किसी दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वो किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक डोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ डोना सुकन्या और उसके पिता ने भगवान जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के दरवाजे अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बिना उसे चैन नहीं आता था, वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज भगवान को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन सुनते ही मंदिर के प्रांगण में कुछ ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो पंडित जी ने हरि राम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के डोने को भगवान के आगे रख दिया। पंडित जी, जो कि भगवान के हर एक भाव से परिचित थी, उन्होंने देखा कि भगवान के चेहरे पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है और उनके मुख की मुस्कान बहुत ही तेज हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से चारों ओर फैले थे। अब पंडित जी, पुजारी जी ये देखकर हैरान हो गए कि आज भगवान जी इतना प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के आंगन में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो बांसुरी बजाने में मगन थी। तो पंडित जी समझ गए कि भगवान तो बांसुरी की धुन सुनकर खुश हो रहे हैं। अब सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब सुकन्या ने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया तब उसके नेत्र भगवान के साथ मिले तो भगवान के नेत्र सुकन्या के हृदय को वैसे बींध गए कि वो तो केवल भगवान को देखती रह गई। तभी हरिराम ने बेटी को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चले। सुकन्या भगवान को निहारती हुई वापस धर्मशाला में आ गई। साध संगत जी, अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और भगवान और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिनों तक चलता रहा। हरिराम ने एक दिन कहा, बेटा अब हमें यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने भगवान की कैसी इच्छा थी, जब भी वो लोग जाने का मन बनाते तो हर बार उनका जाना नहीं हो पाता था। ऐसा करते करते उन लोगों को वृंदावन में रहते हुए लगभग 2 महीने हो गए। अब सुकन्या का तो वृंदावन से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो भगवान की दीवानी हो गई थी और दूसरी तरफ
भगवान भी अपने इस भक्त से बहुत खुश रहते थे। अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर भगवान भी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि भगवान जी रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती थी। जब भगवान को सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए पुजारी जी आते, तो किसी न किसी बहाने भगवान के मंदिर के पट बंद नहीं हो पाते थे। अब इस बात से पुजारी जी, पंडित जी भी समझ गए कि सुकन्या की बांसुरी की धुन भगवान को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से यानी वृंदावन से सुकन्या और हरिराम के जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम भगवान को छोड़कर अपने नगर बनारस से चल पड़े। जब सुकन्या भगवान के मंदिर से निकली तो उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हो, और वजन की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ गई, लेकिन उसका तो मन भगवान के चरणों में ही था। अब सुकन्या का अपने घर पर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता था कि वो भगवान के मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसा ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपनी माँ के साथ रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक से सुकन्या को जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब सुकन्या को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर को उसके बीमारी समझ नहीं आई, लेकिन जब उसके पिता उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए और डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि सुकन्या के दिल में छेद है। घर के सभी लोग सदमे में आ गए कि ये सुकन्या के साथ क्या हो गया। डॉक्टर ने कह दिया, अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, ये कुछ दिनों की मेहमान है। लेकिन इस बारे में सुकन्या को कुछ भी बताया नहीं गया। सब लोग उसे ऐसे दिखाते कि तुम्हें कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था कि उसको कोई बड़ी बीमारी है। तभी एक दिन जब घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे तो सुकन्या ने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट निकाली तो उसे पता चला कि उसके दिल में छेद है। लेकिन तभी सुकन्या को अपने हृदय में एक आकृति और दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो सुकन्या को पता चला कि ये तो भगवान की ही आकृति है। सुकन्या ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तो भगवान को वहाँ छोड़कर नहीं आई, बल्कि भगवान तो मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब घर के सभी सदस्य वापस आए तो सुकन्या ने सबको कह दिया कि वो आज रात को वृंदावन चली जाएगी। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने ठान लिया था कि वो वृंदावन जाकर रहेगी। कहने लगी, पिताजी ना जाने मुझे कब मौत का बुलावा आ जाए। तभी सुकन्या के पिता भी उसकी जिद के आगे विवश हो गए और उसे लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वो दोनों सबसे पहले भगवान के मंदिर में अपने हाथों से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी के साथ प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सभी हैरान हो गए कि आज मंदिर में ये कैसी खुशबू फैली है। लेकिन जब पंडित जी का ध्यान सुकन्या पर पड़ा तो पंडित जी सुकन्या को देखकर खुश हो गए। कहने लगे, अरे बेटा तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है तब से हमारे भगवान के मुख की कांति फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो भगवान की मुस्कान कितनी गहरी है। आज तो तुम्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि भगवान और खुश हो जाएं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद भगवान को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम उन्हें गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी हुई गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि भगवान तुम्हारी बनी हुई गुलकंद रोज खाते थे। ये सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा हुआ मुख अचानक से खिल गया। लेकिन जब पंडित जी ने सुकन्या से कहा, आज तुम अपनी बांसुरी की धुन हम सभी को सुना दो, तभी वहाँ पर सुकन्या के पिता हरि राम ने आकर पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसके दिल में छेद है। अगर ये बांसुरी बजाएगी तो ये जो बचे हुए दिन इसके पास हैं उससे पहले ही से कुछ हो जाएगा। हरि राम पंडित जी से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सुकन्या ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। लगभग 4-5 घंटे आंखें बंद करके
भगवान के अपने हृदय में दर्शन करते हुए सुकन्या बांसुरी बजाती रही। हरिराम ये देखकर हैरान हो गया कि इतनी बीमार लड़की बांसुरी कैसे बजा सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया, तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने पंडित जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वो तो बांसुरी बजा ही नहीं सकता। आप लोगों को ज़रूर गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं। तब दिल्ली से आए हुए डॉक्टर ने कहा कि मैं इसके दिल की दोबारा जांच करूंगा। जब दिल की जांच दोबारा की गई तो देखा गया कि सुकन्या के हृदय में छेद तो है, लेकिन वो छेद किसी चीज़ का उस छेद पर आवरण था। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। किसी को ये नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद भगवान ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप से उस छेद को ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि भगवान खुद सुकन्या के दिल का इलाज करने के लिए उसके हृदय में वास कर रहे थे। ये बात केवल सुकन्या और भगवान जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुकन्या अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन भगवान की कृपा से उसका दिल आज भी तंदुरुस्त था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। साध संगत जी, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसे कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। अगर कभी भूलवश भगवान की भक्त को कोई बीमारी आ जाए तो भगवान तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।